हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास रहेगी सौरमंडल पर आधारित। देखिए सौरमंडल के बारे में आज पूरा डिस्कशन करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सौर प्रणाली के खोजकर्ता, देखिए सौर प्रणाली के खोजकर्ता की अगर बात की जाए तो कौन थे? वो थे कोपरनिकस। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? कोपरनिकस। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक, देखो ग्रह जो गति करते हैं उसके प्रतिपादक कौन थे? केपलर। ग्रहों की गति के प्रतिपादक कौन थे? केपलर। तो चलिए यहाँ पर हम छोटे छोटे पॉइंट यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए सूर्य के अगर सबसे पहले पास में ग्रह पूछा जाए तो वो है बुध, और सबसे लास्ट में पूछा जाए तो वो है प्लूटो। ठीक है, प्लूटो अब बोना ग्रह है, बट अब आप कहोगे अरुण और वरुण सबसे लास्ट में होता है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर छोटे ग्रहों में डाल दिया गया है। अगर सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए वो है बृहस्पति। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर पृथ्वी के सबसे निकट पूछा जाए तो वो है शुक्र, और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह पूछा जाए तो शुक्र और मंगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्स इसीलिए लगाई है कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, धूमकेतु किन ग्रहों के बीच में घूमते हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। सौरमंडल में अगर ग्रहों की कुल संख्या पूछी जाए तो वो कितनी है? 8। सौरमंडल में पहले देखिए 9 ग्रह थे, तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो अब टोटल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा एक भारी ग्रह है। सौरमंडल का सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। देखिए सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध या मरकरी, इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध या मरकरी। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह देखिए वरुण। देखिए सूर्य से भी सबसे दूर है और पृथ्वी से भी। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र। ये पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहलाता है शुक्र। तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला, पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? एरेटोस्थीनिज। ठीक है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था शुक्र एवं मंगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अर्थ है, तो ये शुक्र और ये मंगल, ये पृथ्वी के 2 पड़ोसी ग्रह हैं। पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वह है चंद्रमा। पृथ्वी का निकटतम तारा, देखिए सूर्य एक तारा है, तो पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा होगा? वो होगा सूर्य। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पूछा जाए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पृथ्वी का अगर सबसे निकटतम तारा पूछा जाए तो सूर्य। अगर सूर्य ऑप्शन में ना हो तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये है सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह, सर्वाधिक ठंडा कौन सा है? वरुण, क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर है तो वरुण सबसे गर्म ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रह मतलब किस ग्रह के सर्वाधिक चांद हैं? जैसे पृथ्वी का चंद्रमा एक उपग्रह है, ऐसे ही बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है तो वो है बुध और शुक्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुध और शुक्र के कोई भी अपने उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। हरा ग्रह किसको कहा जाता है? वरुण को। हरा ग्रह किसको कहा जाता है? वरुण को। पीला ग्रह किसको कहा जाता है? बृहस्पति को। पीला ग्रह बृहस्पति को। नीला ग्रह जल की वजह से कहा जाता है पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को। नेक्स्ट, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण यूरेनस को। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण यूरेनस को। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? शनि का। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? शनि का। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह, सर्वाधिक गैसें किस ग्रह पर हैं? अरुण को यूरेनस, इंग्लिश में यूरेनस कहा जाता है। सर्वाधिक गैसें किस ग्रह के पास हैं? अरुण, यूरेनस के पास। पृथ्वी की बहन या जुड़वां ग्रह, देखिए अभी मैंने जैसे आपको बताया था पृथ्वी की बहन या जुड़वां ग्रह शुक्र। पृथ्वी की जुड़वां या आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह या पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को।
भोर या सांझ का तारा, भोर या सांझ का तारा। शुक्र वीनस को, शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीनस। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गनीमेड। गनीमेड किसका है, बृहस्पति का। देखिए ये उपग्रह की बात की गई है, सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है और सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का ही गनीमेड है। सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। फोबस और डिमोस किसके उपग्रह है, मंगल के। तो सबसे छोटा उपग्रह किसका है, मंगल का। सबसे छोटा उपग्रह किसका होगा, मंगल का। ठीक है दोस्तों। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। वल्य छल्ला, वल्य या छल्ला युक्त ग्रह शनि। देखिए शनि ग्रह है जो उसके चारों तरफ ऐसे छल्ले बने हुए हैं, तो उन छल्लों की संख्याएं कितनी है ये भी आ जाता है, तो 7। टोटल कितने हैं, 7। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता, शनि के जो रिंग्स हैं छल्ले बने हुए हैं उनके खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। शनि के वलयों की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह, सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है बृहस्पति। सबसे मतलब अपनी दूरी पर सबसे जल्दी कौन घूमता है, बृहस्पति। सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र, ये अपनी गति पर सबसे ज्यादा टाइम लेता है परिभ्रमण करने पे। ठीक है। पृथ्वी के विपरीत दिशा, पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण। देखिए पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और सभी ग्रह भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बट शुक्र और अरुण ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये इस तरह घूमते हैं, मतलब इनके अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा, सर्वाधिक चमकीला तारा की बात की गई है साइरस, साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है, 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष। सूर्य के केंद्र का तापमान, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, 15 m डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, 15 m डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं किरीट, कैरोना। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, किरीट या क्या, कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह, सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं प्रकाश मंडल, सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य का संघटक, सूर्य का संघटक कहा जाता है हाइड्रोजन और हीलियम को। सूर्य में कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन पाई जाती है और हीलियम। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, देखिए सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को 8.3 मिनट या 500 सेकंड भी कह सकते हैं आप। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगभग 20 सेकंड, तो इतना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को आने में, या 500 सेकंड भी कह सकते हैं आप। और चंद्रमा के प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, 1.34 सेकंड, 1.34 अगर एग्जैक्ट पूछा जाए, या 1.3 भी कह सकते हैं आप। भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है, भूस्थिर उपग्रह जो होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है, क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच में स्थित है, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में स्थित है, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, साइरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, साइरस। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, चंद्रमा पृथ्वी की, देखिए ये पृथ्वी है तो इसके एक उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, तो ये इसके भी चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये कितने दिनों में लगाता है, 27 दिन 8 घंटा, 27 दिन 8 घंटे लगभग में, लगभग, ठीक है। पृथ्वी दोबारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग। देखिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, तो ये 6 डेज जो होते हैं इसकी वजह से एक लीप ईयर काउंट किया जाता है 366 डेज का, ठीक है। जो फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। सी ऑफ ट्रंक्विटी स्थित है चंद्रमा पर, कहाँ पर स्थित है, चंद्रमा पर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।